आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एज यूजुअल हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में जो हमारी बात हो रही थी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी पे हो रही थी। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मली हमारे प्रोग्राम की जो स्टार्ट की लाइन होती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की होती हैं, दैट इज स्टार्ट विद हैश साइन। और इनको दो तरीकों से लिखा जाता है, इंक्लूड और डिफाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को जहाँ से हम लोगों ने इसको क्लोज किया था। तो बात हो रही थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को इंक्लूड वर्ड के साथ लिखने की। तो ये वही एग्जांपल मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपको चार प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं इंक्लूड वर्ड के साथ। और उन इंक्लूड वर्ड के साथ मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि मुझे अपने प्रोग्राम में चार हेडर फाइल्स को ऐड अप करना था। तो इन शॉर्ट इंक्लूड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी हेडर फाइल को ऐड करना हो। और उसका तरीकाकार क्या है, हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम। अब ये हेडर फाइल का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि इसके ऊपर हम एक अलग से एक लेक्चर करेंगे कि ये हेडर फाइल्स होती क्या हैं। तो अभी जो चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको वो ये करनी चाहिए कि जहाँ पर आपने हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करनी है तो आपको इंक्लूड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा प्री प्रोसेसर में। अगर आपको हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करनी तो आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टली इंक्लूड वर्ड के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। और कितनी हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में आपने इंक्लूड करनी है, ऐड करनी है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी जो आपके सामने एग्जांपल है उस एग्जांपल में जरूरत थी कि चार हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर ऐड अप करना है। इनके बगैर हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो मुझे चार प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को लिखना पड़ा इंक्लूड वर्ड के साथ। ये आपकी बुक का पेज नंबर 178 है। यहाँ से मैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की रीडिंग करने लगा हूँ। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. Two types of preprocessor directives used in C languages. C language are as follows. Include preprocessor. The include preprocessor directory enable a program to access a library. यानी कि इंक्लूड वर्ड के साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर किसी हेडर फाइल को आपने अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाना है देन वी हैव टू राइट इंक्लूड। और ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इट्स अ लाइब्रेरी फाइल्स। ये जैसा कि मैंने अभी बात की कि ये हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, वो एक अलग लेक्चर हमारा होगा। अभी उसको हम इसमें मिक्स नहीं करना चाह रहे। अभी हम लोग जो फोकस करना चाह रहे हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के ऊपर करना चाह रहे हैं जो कि इंक्लूड वर्ड के साथ लिखी जाती है। यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को जब आपने ऐड करना है, लाइब्रेरी से मुराद हेडर फाइल्स, तो वी हैव टू राइट इंक्लूड in a preprocessor directory. Each library contains the different header files. The include preprocessor directory is used to include the header files in your program। और यहाँ पर भी उसने वही बात की। सिंटैक्स से मुराद लिखने का तरीका। सी लैंग्वेज में लिखने का तरीका क्या है, इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी को हैश, उसके बाद स्मॉल लेटर में इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर ये जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है ये हेडर फाइल का नाम और उसके बाद एंगल ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये सिंपल सिंटैक्स है। इट्स अ ग्रामर टू राइट अ इंक्लूड कीवर्ड इन विद अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इन सी। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, सपोज एंगल ब्रैकेट की बजाय आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करें, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। हमें कहा गया कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज करनी, एंगल करनी है। तो मैं जब एंगल की बजाय स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा या कोई और ब्रैकेट यूज करूंगा या किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा जो कि एक्चुअली उसके सिंटैक्स में नहीं है, तो फिर सिंटैक्स एरर आएगा। इसी तरह इंक्लूड के स्पेलिंग अगर मैं चेंज कर देता हूँ या मैं हैश की जगह पर सपोज ये साइन यूज कर लेता हूँ, तो ये बेसिकली हम वोलेट कर रहे हैं उसकी ग्रामर को। तो हमें जिस तरह से कहा हुआ है हमें उस तरह से काम करना है। तो बेसिकली दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में हेडर फाइल का नाम,
एग्जाम्पल उसने दिए हैं। एग्जाम्पल से मुराद ये सिंटैक्स है, उसको लिखने का तरीका, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर करके नेक्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में math.h। और यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इस एग्जांपल में दो लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स को हमने लिखा है सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने है, इस एग्जांपल में मैंने 4 हेडर फाइल्स को आपके प्रोग्राम के अंदर लिखा है, तो मुझे इंक्लूड वर्ड के साथ लिखना है। इस पैराग्राफ को आप देख लीजिएगा, बाकी आगे जाके इन चीज़ों की खुद ही समझ आ जाएगी। अभी जो मेन कंसर्न था वो ये था कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो सके कि स्ट्रक्चर के अंदर तीनों चीज़ों की क्या वजूहात होती हैं और कैसे लिखा जाता है। बाकी जैसे हम आगे बढ़ेंगे एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आपके, उनके जो आंसर ऑटोमेटिकली आपको जो है वो मिलना। The second part of the preprocessor directives are defined. डिफाइन को लिखने का तरीका अगर आप देखें तो आपके स्क्रीनशॉट पे ये हैश के बाद डिफाइन अगेन स्मॉल लेटर में, और इट इज अ नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ये उसकी क्वांटिटी है। फिलहाल आप इसे भूल जाएं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है डिफाइन हैश, और फिलहाल आप भूल जाएं भी ये क्या चीज़ है। और तीसरी एग्जांपल देखिए हैश डिफाइन, और फिलहाल आप इन्हें भूल जाएंगे वो क्या है। जो चीज़ याद रखने वाली है अभी वो ये है कि हैश उसके आगे डिफाइन। डिफाइन हम कुछ चीज़ों को बेसिकली डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अभी वैसे इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को पढ़ लेंगे, जब रिवीजन सेक्शन में आएंगे, तो तब आपको डिफाइन के बारे में बहुत आराम से समझ आ जाएगी। अभी अगर मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सिर्फ डिफाइन के ऊपर ही जो है वो लग जाएगा हमारा। तो मैं नहीं चाह रहा कि हम अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाएं। जो बात अभी समझाने वाली थी वो सिर्फ यही है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को दो तरीकों से लिखा जाता है, इंक्लूड और डिफाइन के साथ। इंक्लूड का लफ्ज़ हमने तब यूज़ करना है जब हमने अपने किसी प्रोग्राम में हेडर फाइल को, लाइब्रेरी फाइल को ऐड करना है। अगर हमने किसी लाइब्रेरी फाइल को ऐड नहीं करना, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ों को डिफाइन करना है, तो वी यूज द डिफाइन वर्ड आफ्टर द हैश। डिफाइन क्यों करते हैं चीज़ों को, इसका मकसद क्या होता है, ये एक अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है। अभी इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा। सिर्फ यही आपको जो कंसर्न था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को डिफाइन और इंक्लूड दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। तो आपकी बुक का ये पेज नंबर 179 है, उसमें ये डिफाइन का टॉपिक दिया हुआ है। द डिफाइंड डायरेक्टरीज को आप पढ़िएगा और देखिएगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक, बेसिक इंट्रोडक्शन की हद तक, इससे ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बात करने वाली है, जो समझने वाली है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का मकसद होता क्या है, कैसे लिखी जाती है, मेन फंक्शन का मकसद क्या होता है, मेन फंक्शन को लिखा किस तरह से जाता है, सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और सी स्टेटमेंट को लिखा किस तरह से जाता है। मैं एक मिनट आपको दोबारा से वो कोड आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए ये एक सिंपल एक प्रोग्राम आपके सामने है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी हैं और हमारा मेन फंक्शन भी है, और मेन फंक्शन के अंदर हमारा सी सी प्रोग्राम या सी स्टेटमेंट हमारे इस प्रोग्राम के अंदर है। हमें जो बेसिकली इन 2-3 लेक्चर्स में बात समझने वाली है वो सिर्फ यही है। बाकी इंशाल्लाह इसी से हम लोग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो पॉइंट आपका है वो आप काइंडली नोट कर लिया करें, ताकि लाइव क्लास के अंदर आपके पास कुछ सोर्स, कुछ मटेरियल हो क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक यू सो मच।